हेलो दोस्तों, मैं सुनील श्रीवास्तव और मेरे यूट्यूब चैनल 3S ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। इतिहास के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज में आज दूसरा सेट लेके मैं हाजिर हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। ताम्रपात्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसका सर उत्तर की ओर हुआ करता था। प्रश्न 102, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है चावल। प्रश्न 103, चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है ताम्र पाषाण युग को। प्रश्न 104 है, किस पुरास्थल से मानव संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह भी यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है मेहरगढ़ में। प्रश्न 105 है, भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? उत्तर है भीमबेटका से। प्रश्न 106, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह कौन सा स्थान है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और उत्तर है आदमगढ़ से। प्रश्न 107, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है और ये आंसर है नर्मदा घाटी। प्रश्न 108, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? और इसका उत्तर है तांबा। प्रश्न 109, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस संस्कृति में मिलते हैं? और इसका उत्तर है हड़प्पा संस्कृति में। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। प्रश्न 110, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ये बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है लाल रंग। प्रश्न 111, मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है? और इसका आंसर है पूर्व आर्य प्री आर्यन काल में। प्रश्न 112, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं है? आईएएस का क्वेश्चन है और उत्तर है गाय। प्रश्न 113, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग से। प्रश्न 114, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तर है पुरातात्विक खुदाई। प्रश्न 115, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? उत्तर है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। प्रश्न 116, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ स्थित है? उत्तर है सौराष्ट्र में। प्रश्न 117, सिंधु सभ्यता का पतन पोर्ट नगर कहाँ था? यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर है लोथल। प्रश्न 118, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वोत्तम प्राचीन सभ्यता कौन थी? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है सुमेरिया। प्रश्न 119, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ की उपासना में विश्वास करते थे? आईएएस, आरएएस और आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। उत्तर है मातृ शक्ति पूजा में। प्रश्न 120, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? आरएएस और आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है सर जॉन मार्शल। प्रश्न 121, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है लोथल। प्रश्न 122, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 123, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, उत्तर है राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी का। प्रश्न 124, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है
उत्तर है आदि ऐतिहासिक काल में। प्रश्न 125, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न 126, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और उत्तर है धौलावीरा। प्रश्न 127, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और उत्तर है भारत में। प्रश्न 128, भारत के किस स्थल के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और उत्तर है अतरंजी खेड़ा से। प्रश्न 129, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएस, यूपी पीसीएस, यूपी एलडीए यूडीए में और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है कठोपनिषद में। प्रश्न 130, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है कीकय के। प्रश्न 131, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? उत्तर है योग पर। प्रश्न 132, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है दर्शन। प्रश्न 133, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का प्रश्न है। उत्तर है एक उत्तम व्यक्ति। इसका अर्थ है, आर्य का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। प्रश्न 134, आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आईएएस और यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है यायावरी जन को। प्रश्न 135, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है सिंधु नदी। प्रश्न 136, कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न 137, किस वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? राजस्थान आरएएस और आरटीएस का क्वेश्चन है। उत्तर है यजुर्वेद से। प्रश्न 138, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस शासनकाल में सक्रिय थे? उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है। उत्तर है विजयनगर राज्यकाल में। प्रश्न 139, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है नौवां मंडल। प्रश्न 140, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? उत्तर यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है कृषि। प्रश्न 141, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? आरएएस और आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है गणतंत्र। प्रश्न 142, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 143, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुस्तक में मिलता है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है अथर्ववेद में। प्रश्न 144, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस तरह की उपासना पर विश्वास करती थी? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। उत्तर है बलि एवं कर्मकांड पे। प्रश्न 145, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। उत्तर है ब्राह्मण युग से। प्रश्न 146, गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? बिहार पीसीएस का प्रश्न है। उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 147, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है मुंडकोपनिषद से। प्रश्न 148, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है ब्राह्मी लिपि। प्रश्न 149, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना गया है? यूपी पीसीएस का प्रश्न है। उत्तर है गाय। प्रश्न 150, किस राजवंश के अभिलेख से
इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। यूपीएलडीए और यूडीओ में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है मौर्य राजवंश के। प्रश्न 151, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर है कुशीनगर में। प्रश्न 152, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया हुआ था? बिहार पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है सारनाथ में। प्रश्न 153, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बिहार पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है कश्मीर में। प्रश्न 154, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है कोलीय वंश से। प्रश्न 155, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है महाकश्यप द्वारा। प्रश्न 156, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था? आईएएस का प्रश्न है और उत्तर है वसुमित्र द्वारा। प्रश्न 157, किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है राजगीर में। प्रश्न 158, किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? आरएएस और आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है कालाशोक ने। प्रश्न 159, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है धम्मचक्र प्रवर्तन। प्रश्न 160, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, क्यों? बिहार पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रश्न 161, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? यूपी पीसीएस से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। प्रश्न 162, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? यूपी पीसीएस का प्रश्न है और उत्तर है देवदत्त। प्रश्न 163, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? बीपीएस का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस का। उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। प्रश्न 164, बौद्ध धर्म का महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? आईएएस का प्रश्न है और उत्तर है कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न 165, त्रिपिटक क्या है? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। प्रश्न 166, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? उत्तर है राजगीर में। बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 167, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, कहाँ स्थित है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है सांची स्तूप। प्रश्न 168, किस शासक द्वारा सर्वोत्तम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर उदयन द्वारा। प्रश्न 169, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है कनिष्क। प्रश्न 170, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है कुषाण काल में। प्रश्न 171, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है वैशाली में। प्रश्न 172, 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? बिहार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है अंगुत्तर निकाय में। प्रश्न 173, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? उत्तर है नागार्जुन को। प्रश्न 174, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम अन्य नाम से जानते हैं? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है पद्मपाणि को। प्रश्न 175, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? उत्तर है कंग्युप्या वर्ग का। प्रश्न 176,
शून्यता के सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम है? यूपीपीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है नागार्जुन। प्रश्न 177, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ था? एमपीपीसी से पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। प्रश्न 178, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन था? बिहार पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है गुप्तकाल। प्रश्न 189, किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यूपी पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है विनय पिटक में। प्रश्न 180, सम्राट अशोक का जन्म स्थान कहाँ था? उत्तर है कुंडलपुर। प्रश्न 181, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? बिहार पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है पावापुरी। प्रश्न 182, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? यूपी पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है जैन धर्म। प्रश्न 183, प्रभास गिरी किस धर्म का तीर्थ स्थल है? यूपी पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है जैन धर्म। प्रश्न 184, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? उत्तर है महावीर। प्रश्न 185, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है कैवल्य। प्रश्न 186, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? यूपी पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है जैन धर्म। प्रश्न 187, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? उत्तर है अहिंसा। प्रश्न 188, जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? आरएस और आरटीएस से पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है स्थूलभद्र। प्रश्न 189, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? बिहार पीसी से पूछा गया कुछ प्रश्न है और उत्तर है जमाली। प्रश्न 190, सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित है? यूपी पीसी से पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है दतिया जो कि बिहार में है। प्रश्न 191, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है मक्खली गोसाल। प्रश्न 192, उत्तर प्रदेश में किस जगह बौद्ध और जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? राजस्थान आरएएस और आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है कौशाम्बी। प्रश्न 193, नैनार कौन थे? यूपी यूडीए और एलडीए में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है शैव। प्रश्न 194, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? उत्तर है गुप्तवंश का। प्रश्न 195, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? आरएएस और आरटीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है छांदोग्य उपनिषद। प्रश्न 196, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? उत्तर है भागवतों ने। प्रश्न 197, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? यूपी यूडीए और एलडीए में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर है अलवर संतों द्वारा। प्रश्न 198, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबद्ध हैं? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है वैष्णव संप्रदाय से। प्रश्न 199, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित कौन सी दार्शनिक प्रणाली है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है सांख्य दर्शन। प्रश्न 200, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और उत्तर है वैष्णव। इतिहास के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों की सीरीज के अगले सेट को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।